क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ निमंत्रण, कुछ बुलावे हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जाल होते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत खुद आपको किसी जगह पर खींच रही है? चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो खतरों को दूर से ही पहचान लेता है। लेकिन क्या हो जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लालच हो या किसी और का मीठा बुलावा? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह उन 7 खतरनाक सच्चाइयों का खुलासा है जो आपको तबाह कर सकती हैं। आज मैं आपको उन 7 जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। इनमें से किसी भी जगह जाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना आपकी जिंदगी का आखिरी पल भी हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने जीवन को एक युद्ध की तरह माना था, जहां हर कदम, हर निर्णय हमें जीत या हार की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने गहन ज्ञान और अनुभव से कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज भी हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। एक समय की बात है, चाणक्य और चंद्रगुप्त एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी जगह बताने वाला हूं जहां बुलाने पर भी कभी नहीं जाना चाहिए। यह बातें बहुत अनमोल हैं, इन्हें ध्यान से सुनना। जो लोग बहुत भोले होते हैं, कई बार अपने रास्ते से कई बार भटक जाते हैं और बड़ी आसानी से किसी के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए तुम इन बातों को ध्यान से सुनो और इन पर अमल करो। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। पहला जगह, जहां तुम्हारी या तुम्हारी इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह है जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें। वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है, क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, ना कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो, मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन वहां कभी मत जाओ। यह जगह किसी ऐसे व्यक्ति का घर हो सकती है जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। इसलिए ऐसी जगह कभी मत जाओ। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां जाता है, उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है। और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है, वह राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र, और चरित्र का शत्रु है वासना। वेश्या का घर बाहरी रूप से आकर्षक दिख सकता है। वहां सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। चाणक्य ने आगे कहा, वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वेश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। इससे आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति, जो वेश्या के घर जाता है, वह न केवल अपने धन का नाश करता है, बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी। क्योंकि वेश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है, वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। वह स्थान मनुष्य के मन को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वेश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष 3 भी नहीं टिकते हैं। वेद और उपनिषद बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है।
वहीं जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह, जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती, बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, और वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है, और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है, बल्कि आत्मा का तेज भी क्षीण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे को स्पर्श भी करे। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के वश में हो जाते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है, और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। इसलिए जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी ना ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन जो दिव्यता का स्रोत है, नशे के धुएं में दब जाता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है, और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। इस कारण जो व्यक्ति नशे के स्थान पर कदम रखता है वह स्वयं अपने भीतर मृत्यु का बीज बोता है, और यह मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र और आत्मा की भी होती है। इसीलिए चंद्रगुप्त याद रखो, जहां मदिरा का प्रवाह हो उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की एक सांस भी विष के समान है। नंबर 4, शत्रु का घर। शत्रु का घर वह स्थान है जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता। यह ऐसा कुआं है जिसमें विष भरा हो, और जो वहां जाता है वह स्वयं को संकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है जो मनुष्य को भुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मधुर, भीतर से दस देने वाला। वहां की हंसी छल से भरी होती है, और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की चाल में फंस जाता है। राजनीति में यह और भी घातक है। शत्रु का घर वह जगह है जहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और रहस्य उजागर होते हैं। एक क्षण की असावधानी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकती है। चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट है, शत्रु का दरवाजा वहीं खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु का घर मन के भीतर के बैर को बढ़ाता है। वहां का वातावरण आत्मा को शांति नहीं बल्कि अशांति और द्वेष देता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने हृदय में क्रोध और प्रतिशोध का बीज बोता है। यह बीज न केवल उसके जीवन को बल्कि उसकी आत्मा को भी विषाक्त करता है। इसलिए शत्रु के घर से सदा दूर रहो। उसकी मधुर मुस्कान और अतिथि सत्कार के पीछे छिपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। वह स्थान मृत्यु का द्वार है जहां से वापसी केवल पश्चाताप के साथ होती है। नंबर 5, जहां गौ हत्या होती हो। जहां गौ हत्या होती है वह स्थान पाप का गढ़ है। गौ जो पृथ्वी पर माता का स्वरूप है, उसकी हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और करुणा की हत्या है। ऐसा स्थान अंधकार और क्रूरता का केंद्र होता है जहां मानवता का तेज क्षीण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ हत्या सर्वनाश का मूल है। वहां की धरती रक्त से सनी होती है और वहां की हवा पाप के बोझ से भारी। जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वह धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर खींचता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है, फिर उसका मन हिंसा को स्वीकारने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का हिस्सा बन जाता है। राजनीति में गौ हत्या का स्थान शत्रुओं का अड्डा बन जाता है। ऐसा स्थान समाज में अशांति और विद्रोह को जन्म देता है, क्योंकि गौ के प्रति क्रूरता धर्म और संस्कृति के प्रति विद्रोह है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी जगह को शुद्ध करे, न कि वहां कदम रखें। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ हत्या का स्थान आत्मा को दूषित करता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है और मनुष्य का अंतर्मन पाप के भार से दब जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर करुणा और पवित्रता को मार देता है। इसीलिए चंद्रगुप्त उस स्थान से कोसों दूर रहो
जहां गौ की चित्कार गूंजती हो। वहां की एक सांस भी आत्मा को भस्म कर सकती है। जहां गौ हत्या होती है वह स्थान नरक का द्वार है। 6. चरित्रहीन और लोभी का घर। चरित्रहीन और लोभी का घर वह स्थान है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। यह ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा और सम्मान को खो देता है। चरित्रहीनता और लोभ मनुष्य को पशु से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो विवेक होता है ना ही धर्म। चाणक्य ने कहा है, लोभी का घर विष का भंडार है और चरित्रहीन का घर पाप का गृह है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले लोभ के जाल में फंसता है, फिर चरित्रहीनता की संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें मधुर लगती हैं, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती हैं। शास्त्र कहते हैं, लोभ पाप का मूल है। वहां का वातावरण मन को अशुद्ध करता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो देता है। राजनीति में चरित्रहीन और लोभी का घर सबसे खतरनाक होता है। यहाँ गुप्त योजनाएं बनती हैं और विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जो राजा या सैनिक यहाँ फंसता है वह अपने राज्य का सर्वनाश आमंत्रित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा स्थान आत्मा की शुद्धता को नष्ट करता है। लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ती है और व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। जो वहां जाता है वह अपने भीतर का प्रकाश खो देता है। इसलिए चरित्रहीन और लोभी के घर से सदा दूर रहो। यह स्थान वह आग है जो आत्मा को भस्म कर देती है। 7. अहंकारी का घर। अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह ऐसा मरुस्थल है जहां ना तो प्रेम की छांव है ना ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है। चाणक्य ने कहा है, अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को जलाता है। वहां की हवा में घमंड की गंध होती है और वहां की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती हैं। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है। पहले वह उसकी प्रशंसा सुनता है, फिर स्वयं को भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो देता है। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार सर्वनाश का कारण है। वहां का वातावरण मन को अशांत करता है और व्यक्ति अपनी विनम्रता खो देता है। राजनीति में अहंकारी का घर सबसे घातक होता है। अहंकारी राजा, मंत्री या सैनिक अपने ही घमंड में डूबकर शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं। चाणक्य ने कहा है, जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी के घर का वातावरण मन को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाता है। वहां ध्यान टूटता है और आत्मा का तेज मलिन हो जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर का सत्य और शांति खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है।